नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं जो कल पेपर हुआ था पॉलिटिकल 520 का, डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का जो कल एग्जाम हुआ था उसका आंसर की। पेपर ठीक ठाक बना था, उतना हार्ड नहीं था। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 331 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज्य की आधारशिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक। ठीक है, हिंदी को प्राप्त है, पर हिंदी 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य भाषा बोला है, तो अधिकतर मुझे लगता है 99% लोग संसद मारे होंगे, पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल। ठीक है, यहाँ स्टेट लिखा है, तो आप स्टेट का क्या होता है? स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए में। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्निहित परिषद, जो अंतः सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल स्थानों का 1/3 यानी 33%। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजनी कोठारी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलुगु देशम। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राज्यीय विकास में सहायता करना, अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करना, अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यों में विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 168 में। क्वेश्चन नंबर 22 है,
निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिनिधित्व का एक पद्धति है? सो इसका राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्वाचक मंडल। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतवर्ष में दरविहीन प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किसने किया था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किन विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, यानी राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी को, राज्य विधानसभा का विघटन और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप हो जाने की घोषणा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसके समय में अंतर्राज्यीय परिषद ISC की स्थापना हुई? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1990 की जनता दल के नेतृत्व की सरकार में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें कहा गया कि पथनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SR बोमाई केस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1950 के दशक में भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से राज्य पुनर्गठित हुए? ठीक है, 1950 के दशक बोला है, यानी 1950 से 1960 के बीच में। तो सबसे पहला था आंध्र प्रदेश, उसके बाद हुआ था महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 4। ठीक है, वैसे तो ये सभी राज्य भाषाई आधार पर गठित हुए हैं, पर 1950 के दशक के में, यानी 1950 और 60 के बीच में यही 2 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? वह है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 32 है, मृत्युदंड से संबंध में भारत में राज्यपाल कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षमा करना। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह किसी को अगर मृत्युदंड दिया गया हो तो उसको क्षमा नहीं कर सकता है। ठीक है, सजा कम कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 4 और 5। ठीक है, इसका आप लोग बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंचायती राज्य के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप सुझाया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विस्तरीय प्रतिरूप। ठीक है, 2 टायर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होंगे? वो अवधि है। सो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला था। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा 6 माह, यानी 6 महीने तक। कहीं कहीं पे 6 सप्ताह दिया है, तो आप लोग बताइए कि 6 माह और 6 सप्ताह में कौन सा होगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए वे होते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि राज्यसभा किसी संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। संयुक्त बहस का निर्णय होगा, 2/3 बहुमत से लोकसभा पारित हो जाएगा। लोकसभा को अधिकार है कि राज्यसभा के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का। सो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए,
ऑप्शन ए संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ए और सी में, यानी 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित हो जाएगा, ए और सी में कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, केशवानंद भारती के विवाद में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया वह है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, विधानसभा के सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य किस रूप में निर्वाचित होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में पूछा है कि अगर लोकसभा के सदस्य नहीं राज्यसभा के सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। ठीक है, सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो, और जो 4 सेमेस्टर मतलब जो 4 सेमेस्टर आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, एमए कंप्लीट हो गया है, उसका रिज़ल्ट अच्छा है, और आगे आप लोग जो भी तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पे सफल होंगे। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। अब इसके बाद एमए करने के बाद ही रियल पढ़ाई स्टार्ट होता है। ठीक है, कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को, ठीक है, और लोगों को हेल्प मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।